पीटीआई ने इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए अदालत से रजू कर लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर, इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात कराने के तरीके से मुतालिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। जिन लोगों ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी मेंबर नहीं। दरख्वास्त का मतन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए आज ही मुकर्रर करने की इस्तदा। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। बानी पीटीआई ही पार्टी के चेयरमैन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। अदालत उस्मा कह चुकी है कि इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी। पंजाब में पीटीआई के साथ प्री पोल रिगिंग हो रही है। बाबर आवान की मीडिया टॉक। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। खवातीन के मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नून लीग की मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, अजमा बुखारी के कागजात मंजूर। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर के कागजात भी दुरुस्त करार। NA 128 और NA 123 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात मंजूर। जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को शेड्यूल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 दिन से रोना रो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी उनके जमा हुए। मरियम औरंगजेब। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के बाद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी रोक ली गई। मामला अदालतों में जेर समात है। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पीटीआई खवातीन का एहतजाज। पीटीआई के साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार। नईम इब्राहिम ने कौमी और सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आचिमा IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाने का केस सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। आचिमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन हो गया। सेक्रेटरी इनामुल्लाह का कमीशन में बयान। कहा, वजारत दाखिला ने IB की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात और इस्लामाबाद में अमन व अमान के हवाले से रिपोर्ट दी है। इलेक्शन कमीशन IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने से मुतालिक अपने फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल दें। इलेक्शन कमीशन की IG और DC से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। तारीखी कामयाबी के बाद स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी, 60,400 पॉइंट्स पर ट्रेड। 13 दिसंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स की कमी हो गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। अदालत ने गवाहों पर जुरा के लिए वकलाए सफाई को तलब कर रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रही हैं। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी के NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात जरूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इंतखाबात होंगे तो जरूर होंगे। पीडिया में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू।
पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बिलावल भुट्टो से भी रब्ता। पीपी चेयरमैन ने सीट एडजस्टमेंट का मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़ी सियासी जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक ना हो सका। PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पेशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामलात तय ना हो सके। चारसदा, मर्दान, सवाबी और स्वात के अहम हलकों पर भी इतफाक ना हो सका। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। इंतखाबात में अवाम को सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसिर होगा। धांधली रोकने और अमन व अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फौज को करनी चाहिए। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। मुझे इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफर हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बड़ी पार्टियों में दरार है। सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। हम भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। बानी PTI समझते हैं जो कहेंगे लोग उस पर अमल करेंगे। सूबे के लोग किसी गलतफहमी में ना आए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF का वजारत खजाना से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालिबा। वजारत खजाना दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। IMF को यकीन दहानी। ग्रांट और फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश ट्रांजैक्शंस करेगी। वजारत खजाना हुकूमती इदारों से भी नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगी। नॉन कैश एडजस्टमेंट के बायस मुतादिद वजारतों डिवीजन्स के लिए फंड्स कैश में डील किया जाएगा। मुल्क में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग। नेपरा का बिजली की तकसीम कार कंपनी की मनमानी का नोटिस। डिस्कोज की जानिब से लोड शेडिंग तरीकाकार मुस्तरद। बिजली की बंदिश का गैर मयारी तरीका अपनाने पर डिस्कोज को शॉ कॉज नोटिस जारी। लाहौर में स्मोक में कमी ना आ सकी। फिर फिजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड। लाहौर के बाद कराची में भी स्मोक का शिकार। आलूदगी में चौथे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क जरूर इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फसाई आलूदगी में सर-ए-फहरिस्त। जाड़ा जोबन पर बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। कलात में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों तक मतला बरालूद और सद्दे की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। शाम में इसराइल के फजाई हमले में ईरानी कमांडर सैयद रजी मौसूवी शहीद। सैयद रजी मौसूवी के जनरल कासिम सुलेमानी से करीबी ताल्लुकात थे। फौजी कमांडर को शहीद करने के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इसराइल को वार्निंग। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में तेजी। मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात बारूद की बरसात। खान यूनिस, शजाइया और जबालिया में रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से सड़कें तबाह। एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात। इसराइली फौज ने मगाजी में महाजुर कैंप को तबाह कर दिया। हमले में 70 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से जायद। 54,536 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज को जमीनी जंग में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास जंगजुओं के सहूनी फोर्सेज पर ताबड़तोड़ हमले। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली टैंकों की तबाही की वीडियो जारी कर दी। हमास मुजाहिदीन को टैंकों को धमाका खेज मवाद और रॉकेट लॉन्चर्स से तबाह करते देखा जा सकता है।
यरगमाली इसराइलियों के लवाहिकीन इसराइली वजीर आजम के सामने फट पड़े। नेतन्याहू से तल्ख सवालात। हमास की कैद से इसराइलियों को क्यों नहीं छुड़वाया? लवाहिकीन का सवाल। हमारे पास रहने को ना दूसरा मुल्क है और ना जंग के अलावा कोई ऑप्शन। नेतन्याहू का जवाब। मुलाकात के दौरान लवाहिकीन की इसराइली वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। हमास का गजा में हथियार डालने की इसराइली शर्त मानने से साफ इनकार। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। गैर मुल्की मीडिया हमास ने मिस्र और कतर की सालिसी में इसराइल की जानिब से रखी गई शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसराइल की जंगबंदी के लिए शर्त की कोई मंतक नहीं बनती। हमास का जवाब। डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में पुलिस की गुंडागर्दी का ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। सहाफ़ी मुजाहिद शेख और मुदस्सिर हुसैन की जानिब से तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दरखास्त दी गई। DIG CIA लियाकत मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारे कैमरे छीने, हमारे पैसे छीन लिए, ये पुलिस की वर्दियों में जो डकैत थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद करें और जो कानून इंसाफ सजा मिलती है वो इनको दी जाए। और अगर ऐसा ना हुआ, मैं 3 बजे तक का टाइम देता हूँ। 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज होगा, बड़ा मुजाहरा करेंगे और अगर उसके बावजूद हमें इंसाफ ना मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनके दफातर का घेराव भी करेंगे, CM हाउस के बाहर ही बैठेंगे, IG के दफ्तर का, CCO के दफ्तर का घेराव भी होगा, वहाँ भी एहतजाज किया जाएगा। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में पुलिस गर्दी का वाकया। सदर लाहौर प्रेस क्लब की आज दिन 3 बजे तक मुकदमा दर्ज करने की डेडलाइन। मुकदमा दर्ज न हुआ तो शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया तो IG, CCPO दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। निगरान वज़ीर आला IG पंजाब से मुतालबा है दोनों दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। अरशद अंसारी की गुफ्तगू। मज़ार बीबी पाक दामन का 97% काम मुकम्मल। मज़ार को 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोलने का प्लान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। तज़य्युन व आराइश प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार के मरकजी हिस्से में खूबसूरत लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि रास्ता कुशादा होने से ज़ायरीन को आमद व रफ्त में सहूलत होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,48,670 हो गई। गुज़श्ता रोज 2,573 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तोड़खम बॉर्डर से वापसी हो रही है। हमेशा देर कर देता हूं मैं। शेरो सुखन का खजाना, गजल, नज़म और गीत को नई जहद देने वाले अहद साज शायर मुनीर नियाजी को दुनिया से गए 17 बरस बीत गए। शेरी लबो लहजे को इनफरादियत के साथ नुमाया मकाम बख्शने वाले मुनीर नियाजी के बगैर उर्दू और पंजाबी की शायरी अधूरी है। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 29 बरस बीत गए। गुलशन अदब में उनकी शायरी की खुशबू कई अशरों बाद भी बरकरार। सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम मारूफ शेरी मजमूए मदाहों को याद। नामवर शायरा 42 साल की उम्र में ट्रैफिक हादसे में दार फानी से कूच कर गईं।